मैंने देखा कि मक़दिस में एक नदी निकल रही थी और जहाँ जहाँ बहती थी जिंदगी लाती थी। बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 47वां बाब, पहली से दूसरी, 8वीं से 9वीं और फिर 12वीं आयत। और वो मुझे घर के मदखिल पर वापस लाया, तो क्या देखता हूँ कि घर की दहलीज के नीचे से मशरिक की तरफ पानी निकल रहा है, क्योंकि घर का सामना मशरिक की तरफ था और पानी घर की दाहिनी तरफ के। और वो मुझे घर के मदखिल पर वापस लाया, तो क्या देखता हूँ कि घर की दहलीज के नीचे से मशरिक की तरफ पानी निकल रहा है, क्योंकि घर का सामना मशरिक की तरफ था और पानी घर की दाहिनी तरफ के नीचे से मज़बा की जुनूबी जानिब से बहता था। और वो मुझे शिमाली फाटक की राह से बाहर ले गया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया। तो क्या देखता हूँ कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है। और उसने मुझसे कहा कि ये पानी मशरकी इलाके की तरफ बहता है और अराबा में उतरकर बुहीरा शोर में जा मिलता है और बुहीरा शोर में मिलते ही उसके पानी को मीठा कर देता है। हाँ, यूं ही होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा। और उस पानी के वहाँ पहुँचने की वजह से मछलियों की बड़ी कसरत हो जाएगी, क्योंकि पानी मीठा होगा। और दरिया के किनारे दोनों तरफ हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते ना कुमलाएंगे और फल मौकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए फल लाएंगे, क्योंकि उनके लिए पानी मक़दिस में से जारी है, इसलिए उनके फल खाने के लायक और पत्ते शिफा देने के काबिल होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 46, उसकी 2 से 3, 5वीं से 6 और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार, इसलिए हमें कुछ खौफ नहीं, अगरचे ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं। एक ऐसी नहर है जिसकी शाखें खुदा के शहर को यानी हक ताला के अक़दस मस्किन को फरहत दिलाती हैं। खुदा उसके बीच में है, उसे जुम्बिश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। लश्करों का खुदावंद हमारे हमराह है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो, यानी वो अजायबात जो उसने ज़मीन पर किए हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम खुदा की हैकल हो। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 3 बाब, 9वीं से 11वीं और फिर 16वीं से 17वीं आयत तक। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की ज़राअत और खुदा की इमारत हो। मैंने खुदा के फजल के मुआफिक जो मुझे दिया गया अक्लमंद मेमार की मानिद नींव रखी और दूसरा उस पर रदा रखता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो किस तौर से रखता है, क्योंकि कोई दूसरी नींव रख नहीं सकता सिवा उस नींव के जो रखी गई है, और वो यीशु मसीह है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो
और रूह खुदा तुम में साकिन है। और अगर कोई खुदा की हैकल को बर्बाद करे तो खुदा उसे बर्बाद कर देगा, क्योंकि खुदा की हैकल मुकद्दस है और वो तुम ही हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद फरमाता है, मैंने इस घर को चुन लिया है और मुकद्दस किया है ताकि मेरा नाम अब तक इसमें रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका दूसरा बाब 13वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। और यहूदियों का फसह नज़दीक था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सर्राफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सर्राफों की नकदी बिखेर दी और तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीज़ों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था, इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।